The participants have to take care of the following rules. Will be of 3 minutes. Before the completion of 3 minutes, an alarming bell will ring for the जिनका 3 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो उनको जो है एक रिमाइंडर दिया जाएगा कि वो अपनी अब यहाँ पे एक विराम लगा दें, ठीक है? And now I would call upon the first participant. A huge round of applause for Prerna. अत्याचार पृथ्वी पर मत करो अत्याचार, क्योंकि यही है हमारी सांसों का आधार। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेरणा शर्मा आप सभी के सामने एक बहुत ही जरूरी विषय पर पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे ध्यान से सुनें। हम सब जानते हैं कि धरती एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। धरती को हम माँ भी कहते हैं, परंतु आज मनुष्य अपने स्वार्थ के चलते धरती माँ को शोषित कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं और मनुष्य जीवन संकट में आ गया है। धरती माँ ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य धरती माँ वो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को अपने ही फायदे के लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहुत से जीव जंतु तो पूरे तरीके से लुप्त हो चुके हैं और बहुत से लुप्त होने वाले हैं, और अफसोस की बात यह है कि ये सब मनुष्य के लालच की वजह से हो रहा है। पर अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी धरती माँ और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को बचाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या एक दिन धरती माँ के नारे लगाने से या धरती बचाओ के नारे लगाने से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं? क्या सिर्फ एक दिन उपाय करके हमारी पृथ्वी माँ बच जाएगी? मुझे नहीं लगता कि एक दिन ही हम तुझे जन्म देने वाली, दूसरी भारत माता और तीसरी जिसने तुझे जन्म तो नहीं दिया लेकिन हाँ तुझे जन्म के सिवा हर चीज थी। उसने तुझे घर, रहने के लिए, खाने के लिए खाना, जाने के लिए हर जगह दी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि हमने क्या दिया अपनी माँ को, वो माँ जिसे धरती माँ कहा जाता है, हमने क्या दिया उसे? मैं बताती हूँ, हमने उसे पोल्यूशन दिया, हमने उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया, हमने उसे ग्लोबल वार्मिंग दी, हमने उसने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया, हमने उसे बहुत कुछ दिया। अब जनाब आप सब जानते होंगे कि इंदौर हमारे भारत का सबसे साफ शहर है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मेरा भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश नहीं बन सकता? क्या मेरा भारत दुनिया का सबसे साफ शहर नहीं बन सकता? सबसे साफ देश नहीं बन सकता? जनाब ये बात मैं आपको आज लिख के देती हूँ कि आने वाले कुछ समय में मेरे देश की बेटियाँ ऑक्सीजन, हाँ जी ऑक्सीजन बैग में भरकर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर करेगी। ये इसलिए क्योंकि ये गलती हमारी होगी। हमने अपने देश की ऑक्सीजन को इतना निश्चित कर दिया है कि आने वाले समय में वो किसी काम की रहेगी नहीं, और जो इंसान उसे लेगा वो सिर्फ मौत लेगा, वो सिर्फ मौत की सांसें भरेगा। जनाब क्या हम धरती को नहीं बचा सकते? आप क्या कहेंगे अपनी पीढ़ी को जब आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आप धरती को नहीं बचा सकते थे? मैं कहती हूँ हम बचा सकते हैं, हम अपनी धरती को सच में बचा सकते हैं। हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हमें equal to 10 balls, 10 step of balls is equal to 1 pond, 10 ponds is equal to 1 sun, and 10 of suns is equal to 1 tree. A very good morning, this is Alicia Malhotra, and today I am going to mark some light on the topic keep earth clean and green. While I was coming to college, I always been worrying about parking my scooty under the shade, and so everyone, isn't it? And when we go out on the hot summer days, we always want trees all around us, so don't we get hot, and especially don't get tan, especially for the ladies that they want to protect their skin. Our environment is all consists of living beings and all their surroundings. It also directs human life and also protects the growth and development of a country. In India, in planet, we all need to keep it clean and safe. But it's not only important to make it clean, but also the proper growth and the development in the health also. As we all know that government has inaugurated a lots of gardens and parks, but you must be wondering why these parks are being opened. These are opened because our cities are highly polluted. So for
proper steps and take care of their surroundings clean. How many of you think you have contributed to keeping your city or country clean? We also cannot deny the fact that the time is changing. The people of our country are more concerned with cleanliness than before. Some credit goes to the present government as they launched a campaign called Swachh Bharat Abhiyan, or also called the Clean India campaign. The purpose of launching this campaign was to make our country clean and garbage free. Today, a clean and green environment is a basic requirement. Environmental pollution is a form of air, water and land pollution has their life. The air quantity is unbreathable, the water is undrinkable and the land is contaminated, resulting in the spread of diseases. Pollution must be addressed. क्या हमें अपनी माँ को बचाने के लिए बातें करने की जरूरत है? बातें करने की जरूरत है। क्या ये कोई टॉपिक है? टॉपिक करना ही है तो इंटरनल सिक्योरिटी का करो। टॉपिक करना ही है तो देश की सिक्योरिटी का करो, डेवलपमेंट का करो। हमें अपनी माँ को बचाने के लिए आज आप सबके सामने अपने अपने व्यूज देने पड़ रहे हैं। मैं राम मंदिर का कहता हूँ, ना मैं मस्जिद का कहता हूँ। चीख रही है मेरी धरती, मैं उसकी चीख सुनाने आया हूँ, मैं उसकी चीख सुनाने आया हूँ। गत दिनों में कॉलेज की बात करता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में अपना घर ही मानता हूँ। कॉलेज में बिल्डिंग की सिक्योरिटी के कारण पेड़ों को काटा गया और आप देख रहे हैं कि कॉलेज में अभी जाना मुश्किल हो चुका है। इतनी गर्मी है। मैं खुद भी मैडम से मिला और मैडम ने हमें बहुत ही प्यार भाव से कहा कि अब मैं खुद नहीं चाहती थी कि पेड़ काटे जाएं, लेकिन सिक्योरिटी के कारण हमें काटे जा रहे हैं और आगे हम पेड़ों को लगाएंगे। डिग्री कॉलेज कठुआ में और भी पेड़ों को लगाएंगे। मैडम ने हमें आश्वासन दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ पौधों के काटने के कारण डिग्री कॉलेज कठुआ तिलमिला गया है और हमारे रीजन में इतने पेड़ काटे जा रहे हैं कि हिसाब ही नहीं। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट अंधा बैठा है। शरेआम गाड़ियां भर के लकड़ियां जाती हैं और हम अंधे बैठे हैं हमारे सामने से। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पाप करने से बड़ा पाप होते देखने वाला बड़ा है, जो पाप होता देखता है। पेड़ को काटते हैं, जब तक हम पेड़ को अपनी नीड्स के लिए काटेंगे तो ऐसी जगह पे जिसको मैं अपना घर भी मानता हूँ, अपना प्लेग्राउंड भी मानता हूँ और सबसे बड़ी चीज है ये मेरे लिए एक आइडल है। क्योंकि मैं प्रिंसिपल मैम से जब यहाँ रास्ते से आ रहे थे तो मैं मैम से बोल भी रहा था कि मैम शायद ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 साल लगातार इसी ग्राउंड में खेला भी और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, ये जो पेड़ वगैरह लगे हैं, शायद इसमें ये लगाने के टाइम पे भी हम लोग कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब हमारे टाइम पे प्लांटेशन हुई थी तो आज जब हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े हो गए तो हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई भी कर रहे हैं, हमें एयर भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं और सब कुछ हमारा संरक्षण कर रहे हैं। आज इस स्टेज से बोलते हुए मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो बोल के गए हैं बहुत उम्दा बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं। सबकी पकड़ अपने अपने जो टॉपिक थे सबकी बहुत अच्छी थी, अपने वर्ड्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगी कि वो सब के सब जो स्पीकर थे वो डाइस के पीछे रहने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम इसके पीछे खड़े होकर बोल लें। मैं जो आने वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप इस डाइस के ऊपर सिर्फ अपने पेपर्स रख के उनको रख के मत बोलो, आप यहाँ स्टैंड करके बोलो, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पेपर को छुपाने में ज़्यादा जाता है। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये मिस मल्होत्रा ये भी बोल रहे थे जब भी यहाँ पे, तो ये डाइस के पीछे, लेकिन जो इनकी हैंड्स की मूवमेंट थी, जो इनका बॉडी लैंग्वेज था वो इनके स्पीच के साथ इतना जबरदस्त मैच कर रहा था, शायद वो किसी को दिखा नहीं होगा ड्यू टू दिस डाइस। अभी यहाँ पे ये लड़का गुप्ता जी बोल के गए, ही वॉज डायनेमिकली स्पीकिंग एंड यूजिंग हिज हैंड्स, बट फिर भी वो डाइस के पीछे छुप गया। अगर आप लोग बोल रहे हो, आप लोग कोई मैसेज देना चाह रहे हो तो उसको खुल के दो, डरो मत। ये हमारे बच्चों का, बिकॉज मैं भी कभी वहां बैठता था जब यहाँ बोलते थे तो हम सोचते थे यार यहाँ पे जाऊंगा मैं भी बोलूंगा। आज मुझे मौका मिले तो मैं चाहूंगा जब आप अगली बार आओ आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका मैसेज आपकी पूरी बॉडी दे, ना कि सिर्फ आपके वर्ड्स दे, ठीक है। और आज के टॉपिक मेरी वैसे मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन इनके जो होस्ट जो कर रहे थे काम वो मैम के साथ इन टच थे, कंटिन्यूसली इन लाइजन विद प्रोफेसर शिवानी कोतवाल और हमारी और भी हमारी
टीचिंग फैकल्टी के साथ। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ वो 2-3 दिन से हमारे साथ लगे थे और एक सीरीज़ ऑफ हमने एक्टिविटीज़ करवाने की कोशिश की है ऑन हाउ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। जैसे कि 2 दिन पहले हमारा एक पोस्टर में, इसमें भी हमारे बच्चों ने वही बात है कि शॉर्ट नोटिस में उन्होंने काम किया। और आज भी मैं कहती चलूँ कि मैं बच्चों के लिए मैं ये कहती चलूँ कि एक बार मेरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतना अच्छा बोला है, उनके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज करते हैं। तो मकसद ये है कि हमारे मनीष भारद्वाज जी के भी बहुत वो भी बहुत यंग और डायनेमिक हैं। उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैम आप टीचर लोग हैं, मैं समझता हूँ आप जैसे मुनासिब समझे। हम ना, मैं और शिवानी मैम और हमारी टीम, हमारी राजकिरण मैम और बाकी सब लोग जो हैं हमारे टीम मेंबर्स सभी जो हैं वो कहने लगे हमें आदत होती है ना टीचर्स को कोई भी चीज़ देते हैं, हम ना पेन उनसे एक अनुरोध है कि वो रिफ्रेशमेंट अपनी जो बच्चे बैठे हुए हैं राहुल शर्मा, दानिश, जय भीम जय भारत। आज हम लोग जीडीसी के प्रांगण में यहाँ पे जो मिशन लाइफ है, इस कैंपेन के तहत आज जीडीसी में एक प्लांटेशन ड्राइव प्लस एक सिंपोजियम रखा गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी धरती माता है, जो हमारे इविल्स हैं इन द सोसाइटी, उनको कैसे दूर किया जाए उनके ऊपर बात भी करी, अपने विचार भी रखे और कुछ समाधानों पे फिज़िकली काम करने के लिए आज यहाँ पे प्रतिज्ञा भी ली। और उसके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल जीडीसी जो मैम हैं, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा इस कैंपेन को आज तक कैसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज में मोबिलाइज़ करा। और इनको आगे भी मैम ने आश्वासन दिया है कि हम लोग यहाँ पे जीडीसी कठुआ में यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मिलके, यहाँ के सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वहाँ के टीम जो आई है उनके साथ मिलके इस कैंपेन को और आगे बढ़ाएंगे। और जब तक हमारा जो क्लाइमेट का चेंज है या फिर जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इको फ्रेंडली नहीं होता, तब तक हम लोग यही जद्दोजहद में रहेंगे और कोशिश करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस वे में हम लोग उसको चेंज कर लें कि जो हमारा क्लाइमेट है, जो रिक्वायरमेंट्स अभी हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हैं, उनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढाल लें और अपनी जो धरती है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसको हम रहने लायक, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी रहने लायक बना के रखें, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमें इस चीज़ पे हमारा ये ना कहे कि आप लोगों ने हमारे लिए जो ऑक्सीजन है उसकी कमी छोड़ दी या फिर हमारा जो क्लाइमेट है उसको पूरा बिगाड़ दिया है। वो सारा एक संरक्षण करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक मोबिलाइज, मोटिवेट करने के लिए ये फंक्शन था। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। हमारे भारद्वाज साहब जो डीएफओ जी हैं यहाँ पे, इनका भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अभी क्योंकि ये ऑफ सीज़न है तो प्लांटेशन ड्राइव इस टाइम पे सिर्फ एक हमने ये सेरेमनी रखा गया है। अदरवाइज़ जब ये रेनी सीज़न रहेगा, जबकि प्लांटेशन बहुत अच्छे से हो सकती है और प्रिजर्व भी की जा सकती है, उस टाइम पे हम लोग मास प्लांटेशन करेंगे और सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से जितना भी प्लांटेशन ड्राइव जो रहेंगी उसमें उनका संरक्षण के लिए जो हमारा लोकल यूथ है, जो हमारी टीम्स हैं, हमारे जीडीसी के बच्चे हैं, ये प्रयासरत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे और उनकी प्रोटेक्शन और उनका, जैसे अब हम अपने घर के मेंबर को संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही इन पेड़ों को संरक्षण करेंगे ताकि हमारी अर्थ में आने वाले टाइम के लिए वो इकोसिस्टम बना रहे, वो ग्रीनरी बनी रहे। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। कई जैसे कि हमारे यंग डायनेमिक जो हैं, ये मैंने इनका नाम ही अब रख दिया है, ये हमारे संजीव मंजोत्रा जी ने जैसे कहा कि एक इनिशिएटिव है, ये एक मिशन लाइफ का, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई जी ने एक स्टार्ट किया है, जो कि हमने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमने वातावरण को कैसे प्रदूषित नहीं होने देना है। और एक छोटी सी एक शुरुआत है और हमारा इसमें ये जो हमारे होस्ट हैं, हमारे इन कोलैबोरेशन विद
सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हमारे भरद्वाज सर और उनकी टीम जो है वो हमारे साथ इन टच रही, और हमने इन्होंने कहा हम एक इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको लेके एक, आपको पता है कि यूथ में एक अपना एक अलग एनर्जी लेवल होता है, एक अलग इंतज़ाज़म होता है। उन्होंने कहा कि हम आपका GDC कठुआ से शुरुआत करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इनके साथ मिलके कि जैसे कि सर ने भी कहा कि हम आगे अभी हमारा ऐसा टाइम ऐसा है कि अभी हम प्लांटेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, लेकिन आगे हमारा सहयोग रहेगा। हमारे इस कठुआ को हम क्लीन और ग्रीन कठुआ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें मेरे को इनका सहयोग बहुत रहेगा। और आई एम श्योर कि हमारे बहुत इस तरह के ये हैं हमारे ऑफिसर्स के, ये हमारे साथ सहयोग करेंगे और आगे हमारी तरफ से भी जो कॉलेज की तरफ से जैसा भी होगा हम आगे इनके लिए आगे रहेंगे। और हम अपने इस एटलीस्ट हम अपने कठुआ से शुरुआत करें तो हम इसको क्लीन एंड ग्रीन कठुआ बना दें, एक कैंपेन आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स अलाइड विंग्स जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कैरी आउट कर रही है, कठुआ में भी हम कर रहे हैं। तो 6 मई से हमने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहीं एंटी प्लास्टिक ड्राइव्स कर रहे हैं, अवेयरनेस रैलीज़ कर रहे हैं, सिम्पोजियम्स, डिबेट कम्पिटिशन्स और पॉल्यूशन फ्री और क्लीन कठुआ सिटी, इसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम थ्रू आउट डिफरेंट एरियाज़ में हम कर रहे हैं। सभी विंग्स हमारी मिलजुल के काम कर रही हैं। लाइफ मिशन में मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से चेंज करना है कि जो इन्वायरमेंट पे हमारा ऑलरेडी बुरा प्रभाव पड़ चुका है उसको हमने कैसे अनडू करना है, किस तरह से हमने दोबारा से अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है। सर फ्यूचर इसी तरह से ये हमारी जो अभी हमने जो 1 महीने का एक पूरा प्लान चेकआउट किया हुआ है, डिफरेंट एरियाज़ में हम ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हमारे ये जो मेन जो हम इसको कल्मिनेट करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 5 जून को, तब तक हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, उसको फर्दर भी हम लेते जाएंगे आगे।